बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमने स्टडी करना है सेल ऑर्गेनल। और सबसे पहला सेल ऑर्गेनल जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है दैट इज़ सेल वॉल। बच्चों, ये जो सेल वॉल होती है ये प्लांट सेल के अंदर सिर्फ एग्जिस्ट हो करती है और या सिर्फ फंजाई के अंदर होती है। ये एनिमल के अंदर नहीं होती। तो हम इसको स्टडी करते हैं। We know that not all living organisms have cell walls around their cells. For example, animals and many animal-like protists. आपने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ा था, कुछ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, कुछ प्लांट लाइक होते हैं, कुछ फंजाई लाइक होते हैं। अब जो उनमें से जस्ट एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है दैट डजंट हैव सेल वॉल। सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग, इस पे फोकस करेंगे आप, नॉन लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ सेल लोकेटेड आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। It provides shape, strength, protection, and support to the inner living matter, जिसको प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसके बाद बच्चों हमने पढ़ना है कि सेल वॉल की टाइप्स कितनी होती हैं। तो दो तरह की सेल वॉल होती है, एक प्राइमरी सेल वॉल और एक सेकेंडरी सेल वॉल। Plant cells have a variety of chemicals in their cell walls. The outer layer of plant cell wall is known as primary wall, and cellulose is the most common chemical in it. Primary cell wall के अंदर cellulose होता है, ये आपने याद रखना है। Some plant cells, for example, xylem cells, also have secondary cell wall on the inner side of the primary cell wall. तो जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है बच्चों, वो प्राइमरी सेल वॉल के इनर साइड पर होती है और इट इज़ मच थिकर एंड कंटेन्स लिग्निन एंड सम अदर केमिकल्स। प्राइमरी सेल वॉल में सेलुलोज होती है और सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्निन होती है। तो बच्चों अब आपको मैं इसका जो डायग्रामेटिक डिफरेंस है वो बताता हूँ। जी बच्चों, इसमें आप देख सकते हैं कि ये प्लांट सेल है। सबसे जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसको हम मिडल लैमेला कहते हैं। वो आपकी बुक पे मेंशन नहीं, तो आपने जस्ट प्राइमरी और सेकेंडरी को माइंड में रखना है। यहाँ पे आप देखें तो सेकंड आउटर मोस्ट जो है दैट इज़ प्राइमरी वॉल, और उसके अंदर जितनी भी लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं ये सारी सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर आती हैं। ये सेकेंडरी वॉल, इसके अंदर डिफरेंट सेलिका, वैक्सीज, लिग्निन, क्यूटिन वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। और प्राइमरी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज और हेमी सेलुलोज, ये दो चीज़ें ही होती हैं। बच्चों, इसके बाद प्लाज्मोडेस्माटा की डेफिनेशन है, देयर आर पोर्स इन द सेल वॉल्स ऑफ द adjacent cells through their cytoplasm is connected. These pores are called plasmodesmata. ये बच्चों, ये जो आपको पोर्स नज़र आ रहे हैं, दो एडजेसेंट सेल्स के दरमियान में जो पोर्स आपको नज़र आ रहे हैं, सेल वॉल के अंदर ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इनको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इसके बाद बच्चों हमने पढ़ना है कि सेल वॉल डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स पर कंप्राइज करती है। तो जो फंजाई होते हैं या दूसरे प्रोटिस्ट होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनकी सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज कंटेन नहीं करती, बल्कि उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स उसके होते हैं। तो जो होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं। फंजाई एंड मैनी प्रोटिस्ट्स हैव सेल वॉल्स ऑल्दो दे डू नॉट कंटेन cellulose. Their cell walls are made of variety of chemicals. For example, chitin is present in the cell wall of the fungi, and prokaryotes have cell wall composed of peptidoglycan. इसका एक और नाम भी होता है बच्चों, म्यूरिन, MUREIN, म्यूरिन। पेप्टाइडोग्लाइकन ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो अमाइनो एसिड्स और शुगर से कंप्राइज करता है। इसके पूरे स्ट्रक्चर को हम सेक्युलस भी कहते हैं। तो ये पेप्टाइडोग्लाइकन प्रोकैरियोट्स में होता है जस्ट, काइटिन सिर्फ फंजाई में होती है और सेलुलोज जस्ट प्लांट्स में होती है। तो ये आपने डिफरेंस इनका याद रखना है।